मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तो आपकी अब हैसियत नहीं है, आपकी अब औकात नहीं है कि आप छात्र संघ चुनाव को रोक सकें। आप देखते जाइए, आपके सामने आपके हाथों से, आपके जबड़े से छीन करके छात्र संघ चुनाव लाया जाएगा और इसी विश्वविद्यालय में कराया जाएगा। इस बार आंदोलन इतना भीषण होगा कि छात्र संघ की तिथि आएगी और छात्र संघ भी होगा और यहाँ से प्रतिनिधि चुन कर जाएंगे भी। उसके बाद इनको बताएंगे कि विश्वविद्यालय किस तरह चलता है, कापियाँ कैसे जांच होती हैं, परीक्षाएं में रिजल्ट कैसे घोषित होता है। कहा जाता है युवा का उल्टा वायु होता है, तो इस वायु के झोंके में अगर कोई भी आएगा, फिर चाहे वो प्रशासन का हो चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन का हो, वो बह जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में तमाम छात्र नेता जो अलग अलग राजनीतिक संगठनों से, अलग अलग छात्र संगठनों से हैं, लेकिन इस समय सारे संगठन भूलकर एक हुए हैं और छात्र संघ की बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इन लोगों के संघर्ष की कहानी है, कैसे इसे देख रहे हैं। छात्र संघ चुनाव जो लंबे अरसे से गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है, उसके इस बार होने के कितने आसार हैं और इस आंदोलन को किस हद तक ये लोग ले जाएंगे और कहां तक ले जाएंगे। शुरुआत करते हैं और लोगों का परिचय लेते रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी आर्या यादव, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। छात्र संघ के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, छात्र आंदोलन के लिए, छात्र आंदोलन कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव के लिए। क्या उम्मीद है इस बार चुनाव होगा जो लंबे अरसे से नहीं हुआ है? देखिए, जिस तरह से जातीयता, धर्म, दल, विचार सबसे उठकर सारे छात्र संगठनों के लोग एक मंच पे आके छात्र संघ की मांग को लेके यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि छात्र संघ बहाल होकर रहेगा। इस बार छात्र संघ बहाल हो जाएगा। योगेश जी, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, इस बार का ये आंदोलन कितना सफल लग रहा है आपको होगा और इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम जब से विश्वविद्यालय में आए हैं, हम एक ही नारा जानते हैं कि जब जब लड़े हैं तब तब जीते हैं। इसके पहले हम लोग 2016 में आंदोलन किए, 10 साल से बंद छात्र संघ को बहाल करा लिए। 17-18 में भी हम लोगों ने छात्र संघ का तिथला दिया, कार्यक्रम घोषित हो गया। और इस सत्र में भी आपको यकीन के साथ, दावे के साथ आपके माध्यम से पूरे विश्वविद्यालय के प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन जब ये विद्यार्थी इस समय अपने जात को, अपने धर्म को, अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को छोड़ करके छात्र संघ बहाल करो के लिए एक मंच पर आ चुका है, तो आपकी अब हैसियत नहीं है, आपकी अब औकात नहीं है कि आप छात्र संघ चुनाव को रोक सकें। आप देखते जाइए, आपके सामने आपके हाथों से, आपके जबड़े से छीन करके छात्र संघ चुनाव लाया जाएगा और इसी विश्वविद्यालय में कराया जाएगा। छात्र संघ चुनाव के लिए जो आपका आंदोलन है, ये कब तक चलेगा? लंबे अरसे से आंदोलन चलते रहेगी, लेकिन छात्र संघ की बहाली गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 के बाद छात्र संघ की तिथि 2 बार घोषित हो चुकी है, लेकिन ये पर्चा दाखिल करा के छात्र संघ नहीं होने देते हैं। क्यों नहीं होने देते हैं, ये पूरा दुनिया जानती है, पूरा गोरखपुर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है और हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार आंदोलन इतना भीषण होगा कि छात्र संघ की तिथि आएगी और छात्र संघ भी होगा और यहाँ से प्रतिनिधि चुन कर जाएंगे भी। उसके बाद इनको बताएंगे कि विश्वविद्यालय किस तरह चलता है, कापियाँ कैसे जांच होती हैं, परीक्षाएं में रिजल्ट कैसे घोषित होता है। प्रोफेसर और कुलपति को छात्र बताएंगे कि विश्वविद्यालय कैसे चलाना है। बिल्कुल बताना पड़ेगा। अभी आप देखिए ना, प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट ही ना, तृतीय सेमेस्टर कक्षाएँ शुरू हो गई। ये कौन सा नियम है भाई? आप किस आधार पर कक्षाएं ले रहे हैं? कौन लड़का फेल हुआ, कौन लड़का पास हुआ, कहाँ से जाएगा, अगला कौन से क्लास में पढ़ेगा, कहाँ क्या पढ़ेगा? पास है कि नहीं पास है? इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं बैनर को, क्योंकि कम से कम इस बैनर की इज्जत रख लेते हैं, इस पर चला नहीं जाएगा। अंकित जी, कितने दिनों तक इस आंदोलन को आप लोग लेकर चलेंगे छात्र संघ चुनाव के लिए? आंदोलन के दिन और तिथि निर्धारित नहीं है कि कब तक हम लेके चलेंगे। आंदोलन इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आंदोलन की कामयाबी कितने दिनों तक आएगी। हमारी आंदोलन तब तक चलेगी, हम वो घास के तिनके हैं कि जो अब मिल चुके हैं और एक छप्पर बना चुके हैं कि आग उगलते आफताब को भी ढक के छांव पैदा करने का काम हम करेंगे। तो इस आग उगलते कुलपत के जो आफताबी रूपी
सोच है, जो तुगलकी फरमान है, उसके ऊपर हम छप्पर बनने का काम करेंगे और छांव पैदा करके अपने हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे। और जब तक हमारे हक और अधिकार का काम हमारे साथियों के द्वारा नहीं ले लिया जाता, जब तक जो वजूद है हमारा, उस वजूद पे प्रश्न चिन्ह है, उस प्रश्न चिन्ह को हम हटा नहीं लेते, तब तक हम ये धरना चलाएंगे, तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। छात्र संघ की बहाली के लिए जो आप लोगों का संघर्ष है, इसको कैसे देखते हैं आप? कितना सफलता मिलेगी? लंबे समय से छात्र संघ बहाल नहीं है गोरखपुर। लंबे समय से ये तो बात सही है, लंबे समय से छात्र संघ बहाल है, लेकिन उसी के लिए हम लोग धरने बैठे हैं कि इसको धरने बैठ के इसको सफल कराया जाए, छात्र संघ की चुनाव तिथि घोषित की जाए और जो भी है चुनाव कराया जाए। आप ये बताइए कि छात्र संघ चुनाव के लिए जो आपका संघर्ष है, इस बार उम्मीद है कि छात्र संघ चुनाव होगा? जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, अलग अलग पदों के लिए हैं, अलग अलग संगठनों से हैं, स्वतंत्र छात्र नेता भी हैं, लेकिन इस बार इकट्ठे हो गए हैं। दल छोड़ दिया है आप लोगों ने, पार्टी छोड़ दी है, अपना पद भी छोड़ दिया है। अभी घोषित कोई क्या है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ इकट्ठे हैं। इसका क्या परिणाम आएगा? सर्वप्रथम तो हम छात्र हैं। आपने कहा कि आप लोग अलग पद के, अलग पार्टी, हम छात्र हैं, उसके बाद हम छात्र नेता हैं, और छात्र नेता किसी दल का नहीं होता। रही बात छात्र संघ चुनाव कराने की, तो इस बार कुलपति को भी जितनी अपनी ताकत लगानी होगी वो चुनाव रोकने के लिए लगा लेंगे, और हमारे अंदर जितनी ताकत है हम चुनाव कराने के लिए लगा लेंगे। कहा जाता है युवा का उल्टा वायु होता है, तो इस वायु के झोंके में अगर कोई भी आएगा, फिर चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन का हो, वो बह जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। इसका अस्तित्व अभी हमारे साथी ने कहा है कि, तो अब आपने कहा ये कि अब छात्र बताएंगे प्रोफेसर को, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का अस्तित्व हम छात्रों से है। और जब हम छात्रों के अस्तित्व पर ये हमें दिखने लगेगा कि कहीं ये बादल मंडरा रहे हैं कि हमारे अस्तित्व खत्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें जो करना पड़े, हमें प्रोफेसर को बताना पड़ेगा कि कैसे विश्वविद्यालय चलाना है या पढ़ाना है, हम वो भी करेंगे। या हमें कुलपति को बताना पड़े कि विश्वविद्यालय कैसे चलाया जाता है, हम कुलपति को भी बताएंगे। और छात्र संघ बहाली की बात को लेकर हो गई, तो छात्र संघ बहाल 2018 तक हुआ, 19 में किन्हीं कारणों बस नहीं हुआ, 20 और 21 सभी लोग महामारी से पीड़ित रहे, लेकिन उस दौरान महामारी से पीड़ित रहे, लेकिन बाकी सारी चुनाव हुए, छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। इस बार छात्र संघ चुनाव हर कीमत पे गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन को और शासन प्रशासन को बहाल करना पड़ेगा, और बहाल होगा। और जब तक बहाल नहीं होगा, उन्हें जो भी जिस प्रकार से भी वो जैसे भी चाहेंगे हमें परेशान करना, हम तैयार हैं। अब हम पूरी तरह तैयार हैं हर परेशानी झेलने के लिए। और इस बार बिना छात्र संघ बहाल कराए यहाँ बैठे मैं समस्त छात्र नेताओं और साथियों के साथ आपके कैमरे पे मैं ये वचन लेता हूँ कि जब तक हम बहाल नहीं करा लेंगे, हमारे यहाँ से कोई भी साथी हिलने वाला नहीं है। सवाल को दूसरे तरह से हम आपसे पूछेंगे, आप सभी लोगों से, ये छात्र संघ के लिए जो आपका आंदोलन है वो किस क्रम में चलने वाला है और कैसे चलने वाला है? रणनीतियाँ बनी इसमें आज शुरुआत ये नहीं है, शुरुआत इसकी 2 दिन पहले हो चुकी थी। डेलीगेसी भवन में मीटिंग हुआ था और करीब 60-70 विद्यार्थी थे, उनसे बातचीत हुई थी। बातचीत से निष्कर्ष निकला था कि जो ज्ञापन होता है, जो बंद चीज़ें होती, रचनात्मक चीज़ें, वो तो होंगी ही होंगी। अभी 10 से 4 कम से कम 3 से 4 या 5 दिन तक 10 से 4 हमारा चलेगा धरना प्रदर्शन। उसके बाद से लगभग जो मुख्य प्रवेश परीक्षाएं होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, ताकि तमाम ऐसे छात्र नेता हैं, तमाम ऐसे विद्यार्थी जिनके खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, खुद की प्रवेश परीक्षा है, 4-5 दिन धरना 10 से 4 चलेगा। उसके बाद से अगर सारी चीज़ें ठीक चलीं तो आपको यही माइक के माध्यम से ऐसी कोई रणनीति नहीं जो बहुत छुपा के रखना है, सबको दिखा के करना है। 4 या 5 दिन के बाद यही जगह होगा, प्रारूप बदल जाएगा, लोग 24 घंटे यहीं पर बैठेंगे, यहीं सूखी रोटी खाया जाएगा और छात्र संघ को बहाल कराया जाएगा। चलिए, तो छात्र संघ के लिए ये छात्र नेता हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं, और इनका आरोप है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र नेताओं से और छात्र संघ से डरता है, इसलिए चुनाव नहीं कराता है। ये नारों में जोर जोर से ये बता रहे हैं और छात्र संघ बहाली को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अब देखना यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी बातें कितनी सुनता है और कहाँ तक सुनता है, और छात्र संघ को लेकर
क्या निष्कर्ष निकलता है विश्वविद्यालय का और इन छात्र नेताओं का। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए, इससे जुड़ी हुई खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।